कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यानी कि सोडियम जो है उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए यहाँ पर इसका, देखिए सोडियम जो है वहाँ बहुत ही क्रियाशील धातु है, जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है। यानी कि एक बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन से बहुत शीघ्र क्रिया कर लेगी। यदि हम इसे हवा में खुला छोड़ दें तो यहाँ आग पकड़ लेती है। इस कारण से इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। यदि हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्रिया करेगी और आग पकड़ लेगी, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और यहाँ इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछा भी जाता है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। पहला क्या है, भाप के साथ आयरन, यानी कि आयरन का मतलब है Fe। ठीक है, और भाप किसे कहेंगे, जल को ही क्या कहेंगे। जल जब वाष्प के रूप में बन जाएगा तो वहाँ भाप कहलाएगा। और यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ है आयरन, मैं लिख भी रहा हूँ, और ये है जल। आयरन एक धातु है, यानी कि लोहा है ये। ठीक है, तो ये एक धातु है और धातु किसके साथ क्रिया कर रही है, यहाँ पर भाप यानी कि जल। तो हमने रासायनिक गुणों में पढ़ा है कि जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि गैस निकलती है। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस 100% निकलनी है। कोई भी धातु जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली तो आयरन था ये, तो आयरन का ऑक्साइड बना, और आयरन का ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe3O4, ये 4 है। ठीक है, क्या हुआ है ध्यान से समझिए, सिंपल है। जब कोई भी धातु जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यहाँ उसने क्या किया, आयरन के ऑक्साइड बनाया, उसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4। ठीक है, ये है आयरन के ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड। अब इसे संतुलित कर लीजिए। तो देखिए, संतुलित करने के लिए कुछ नहीं देखना आपको, यहाँ से देखिए Fe कितनी बार है, 3 बार, तो इसलिए यहाँ पर आ गया, हमने 3 कर दिया। O कितनी बार है, 4 बार है, हमारे पास O 1 बार है, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। जैसे ही 4 लिखा तो H2 यानी कि ये 8 बार हो गया है, और हमारे पास यहाँ पर 2 है, इसलिए इसके आगे भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जो दूसरा है वहाँ क्या है, ध्यान से देखिए, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो पहले क्या ले लेते हैं हम, कैल्शियम। कैल्शियम के साथ मैंने जल ले लिया है। आप जानते हैं कैल्शियम भी एक धातु है, और धातु जल से क्रिया कर रही है तो फिर से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये देखिए, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम, और ये हो गया जल। इसी तरह इसने क्या बोला है आगे उसमें, कि जल के साथ पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो फॉर्मूला है वहाँ है K, ये भी जल के साथ। फिर से पोटेशियम क्या है, एक धातु है, तो क्या निकलेगी, जब धातु जल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो KOH, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखिए H2 है, यहाँ पर H2 हो चुका, पर लेकिन एक H एक्स्ट्रा हो रहा है। तो भैया एक नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर 2, तो यानी कि 4 करना पड़ेगा। जैसे इसके आगे हमने यहाँ पर 2 लिखा तो ये हो गया है 4, तो 4 करने के लिए इसे 2 का आगे गुना करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए H हो गया 4,
दो दो यहाँ से हो गया, दो यहाँ से, 4 हो गया। ओ भी 2 बार हो गया, पर अब बचा आपका पोटेशियम, यानी कि 2 बार करना है, तो इसलिए 2 यहाँ पर आगे गुना कर लिया। बहुत ही सिंपल है संतुलित करना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, यहाँ तो एग्जाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया भी लिखना है। तो ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, कोई भी धातु है और धातु में हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल डाला है, तो कौन सी गैस निकलेगी? तो रासायनिक गुण यदि आपने अच्छे से कवर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब धातु अम्ल के साथ भी क्रिया करती है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसकी हम क्या करेंगे, अब H2SO4 के साथ क्रिया कर देंगे आयरन की। तो यहाँ देखिए, पहले तो आप इतना सा लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसी के आगे आपको क्या बोल रहा है वो, कि आयरन यानी कि Fe, इसकी क्रिया करनी है H2SO4 के साथ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, Fe है यानी कि धातु है आयरन, और मैंने अभी बताया ये अम्ल है, अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी यानी कि निकलेगी। अब बच्चा क्या है, ये H2 निकल गया तो FeSO4 बच गया। इसे कहा जाता है आयरन सल्फेट, या फिर बोलते हैं इसे फेरस सल्फेट। और ये क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हो गया आपका आयरन। नाम यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना आप फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट को ही दर्शा दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखिए, ठीक है, कि अभिक्रियाशील धातु है उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला तो हाइड्रोजन गैस निकली, और इसकी क्रिया करी तो इसने आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनाया। अब अगला क्वेश्चन है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखिएगा कि आयरन सल्फेट का रंग उड़ जाता है तथा रंगहीन जिंक सल्फेट का विलयन बनता है। जिंक पर आयरन की परत चढ़ जाती है, जिंक पर क्या होगी, आयरन की परत चढ़ जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर था ये जिंक और ये आयरन सल्फेट। तो आयरन यानी कि देखिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, एक तत्व क्या कर रहा है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है, अलग कर रहा है, यानी Fe को भगा देगा और ये J10 इसकी जगह पर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, Fe हट गया और J10 आकर यहाँ पर जुड़ गया, तो ये बन गया J10SO4। और आप लिख दीजिएगा कि इसका रंग उड़ जाएगा, किसका, आयरन सल्फेट का, ठीक है। और रंगहीन क्या बनेगा, ये रंगहीन रहेगा और इसका नाम है जिंक सल्फेट। तो यही भी आयरन सल्फेट का रंग उड़ गया और जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन बना, ठीक है, तथा जिंक पर आयरन की परत चढ़ गई, ठीक है भैया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका अध्ययन कराने का प्रयास मैंने किया। अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।